हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रिनूस क्रिएशन। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे छोटे बच्चों के लिए गाउन किस तरीके से बनाते हैं। कटिंग एंड स्टिचिंग फुल ट्यूटोरियल देखने वाले हैं। तो इसके लिए मैंने लाइनिंग का फैब्रिक ले रखा है जो कि 2 मीटर है। उसको मैं इस तरीके से फोल्ड करके रख रही हूँ। तो यहाँ पर 2 फोल्ड में मैंने फैब्रिक लिया हुआ है। वेस्ट राउंड को 2 से डिवाइड करके लेना है। आप इस तरीके से भी इंची टेप को फोल्ड करके इस मेथड से भी मार्किंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम मार्किंग कर लेंगे वेस्ट राउंड का। तो इस तरीके से हमें लेना है। एंड अब ये जो ऊपर के साइड ट्रायंगल शेप बनता है ना, इसको भी हमें सेम मेजरमेंट लेना है। तो इस पे भी हम 9 इंच का मेजरमेंट लेंगे। आपके अकॉर्डिंग जितना आता है आप उस हिसाब से आप इसको मैनेज कर लें और इसको परफेक्ट ट्रायंगल शेप में बना लेना है। अगर ये ट्रायंगल शेप में नहीं बनेगा तो आपका वेस्ट राउंड का जो मेजरमेंट होता है परफेक्ट नहीं आएगा। तो इस तरीके से हमें मार्किंग कर लेनी है। अब इसके बाद हम इस लाइन से लेंथ का मेजरमेंट करेंगे। तो मैं यहाँ पर 20 इंचेस लेंथ ले रही हूँ और मैन फैब्रिक में हम थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा लेंगे, 3 इंच 5 इंच जितना हम इसका लेंथ बढ़ा लेंगे। तो अभी मैंने लाइनिंग के फैब्रिक में 20 इंचेस ही लेंथ लिया हुआ है और पूरा डॉट डॉट करके हम मार्किंग कर लेंगे पूरे फ्लेयर में। तो फटाफट से हम इसको मार्किंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद हम कटिंग करेंगे। तो ये ऊपर का जो ट्रायंगल शेप वाला है किसी काम का नहीं, तो इसको हम निकाल देंगे और ये हमारा फ्लेयर कट करके निकल चुका है। अब इसके बाद हम मैन फैब्रिक पे कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है लार्ज साइज़ का फ्लेयर जो कि वेस्ट फैब्रिक था। तो मैंने इसी से ही अपना गाउन बनाया हुआ है। आप थान में का भी कपड़ा कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं नीचे के साइड में इस तरीके से रख के जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट करके निकाल दूंगी और उसके बाद थोड़ा सा हम बढ़ा लेंगे फैब्रिक को और इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। फिर उसके बाद हम लाइनिंग का फैब्रिक उठा करके अच्छे से इसको सेट करके इस तरीके से रखेंगे और साइड में भी कट कर देंगे। तो साइड का फैब्रिक कट करने के बाद हमारा फ्लेयर निकल चुका है। तो हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे जिसके लिए मैंने यहाँ पर चेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिया हुआ है और इसका लेंथ मैंने 10 इंच लिया हुआ है और नेक विड्थ मैंने 2.5 इंच लिया है। 2 इंच भी ले सकते हैं। 2.5 इंच मैंने शोल्डर लिया है और 3 इंच मैंने इसका नेक लेंथ लिया है और इस तरीके से हमें शेप दे देना है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर 4 इंच रख रहे हैं आर्म होल की गहराई। उसके बाद यहाँ पर शेप दे देंगे। फिर उसके बाद हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी कटिंग हो चुकी है कंप्लीट। नीचे के साइड में जॉइंट था तो इसको मैं कट करके निकाल दूंगी। तो अब इसके बाद ये थोड़ा सा कपड़ा बचा था जिसमें से हम अपना टॉप पार्ट निकालने वाले हैं। तो इसी को हम सिंपली रख के 4 फोल्ड में इस तरीके से कट कर लेंगे। तो ये हमारा कटिंग हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं स्टिचिंग की तरफ। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले टॉप पार्ट लिया हुआ है। अब इसका जो हम अस्तर और मैन फैब्रिक दोनों एक साथ ज्वाइंट करेंगे। तो ज्वाइंट करने से पहले हम नेक राउंड बनाएंगे। 1/2 इंच की मार्जिन लेते हुए यहाँ पर सिलाई कर लेनी है। अब इसके बाद कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद हम इसको ईजीली पलटी कर सकते हैं। तो इस तरीके से फ्लिप करने के बाद हम ऊपर की एक सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से बैठाते हुए हमें सिलाई लगानी है। तो इसके ऊपर से हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। तो नेक राउंड बनाने के बाद हम आर्म होल पे भी सिलाई लगा लेंगे ताकि हमारा जो मैन फैब्रिक है और लाइनिंग का फैब्रिक है एक साथ जम जाए। फिर उसके बाद हम नीचे के साइड में भी सिलाई लगाएंगे। और अब इसके बाद मैं टॉप पार्ट ले रही हूँ। टॉप पार्ट बनाने के लिए मैं यहाँ पर लेस अटैच कर रही हूँ डिज़ाइन के लिए। तो यहाँ पर इस तरीके से हम मार्किंग करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर लेस लगाएंगे। तो ये लेस मैंने मैन फैब्रिक पे ही सिर्फ लगाई है जिससे हमारी फिनिशिंग अच्छी आ जाएगी। तो यहाँ पर ये लगाने के बाद हम लाइनिंग का फैब्रिक यहाँ पर लगाएंगे। तो 1/2 इंच की मार्जिन देते हुए मैंने यहाँ पर नेक राउंड पे सिलाई लगा ली है, कट्स लगा लिया है। और अब इसके बाद इस तरीके से फ्लिप करेंगे और इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। फिर सिलाई लगा लेंगे और अब दोनों ही आर्म होल को हम इस तरीके से सिलाई लगा के जमा लेंगे। जिस तरीके से हमने बैक पार्ट में सिलाई लगाया था नीचे के साइड में भी हम सिलाई लगाएंगे। अब इसके बाद हम दोनों शोल्डर को ज्वाइंट करेंगे। तो इस तरीके से 1/2 इंच की मार्जिन देते हुए हमें सिलाई लगानी है दोनों साइड और एक्स्ट्रा फैब्रिक हमें कट करके निकाल लेना है। बहुत ज़्यादा कट करके नहीं निकालना है। तो यहाँ पर मैं बेबी स्लीव बना रही हूँ।
बेबी स्लीव बनाने के लिए हमें 8 फोल्ड में फैब्रिक रखना होता है और इसकी मैं प्रॉपर कटिंग एंड स्टिचिंग की वीडियो लेके आऊँगी अपने शॉर्ट में। तो फ़िलहाल हम ये कटिंग कर लेते हैं और यहाँ पर स्लीव का शेप दे देंगे, कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारी स्लीव कटिंग होके निकल चुकी है। इसको मैं ओपन करके दिखा देती हूँ आपको। तो ये कुछ इस तरीके से स्लीव हमारा आ जाता है। इसको हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे, ये देखिए। अब इसी तरीके से हमें इसे अटैच भी करना होता है। तो बीच से मैंने कट लगाए हैं सेंटर पॉइंट पे और इसके बाद हम यहाँ पर इस तरीके से रख के अपने स्लीव को अटैच करेंगे। नॉर्मल स्लीव जिस तरीके से हम अटैच करते हैं उसी तरीके से हमें अटैच करना है। फ्रंट में हमें गहराई देनी है 1/2 इंच की और इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। तो ये मैंने स्लीव लगा लिया है। इसी तरीके से हमें दूसरी साइड में भी सिलाई लगा लेनी है, मतलब अपनी स्लीव लगा लेनी है। तो ये मैं दूसरी साइड से भी लगा लेती हूँ फटाफट से। तो ये मैंने दोनों ही स्लीव को लगा लिया है। तो ये हमारा टॉप पार्ट रेडी है। अब बारी है हम अपने फ्लेयर को टॉप पार्ट में जॉइंट करेंगे। तो इसके लिए मैंने सेंटर पॉइंट निकाला है, कट लगाया है। तो यहाँ पर मैं चॉक से मार्किंग करके भी आपको दिखा देती हूँ। अब इसके बाद मैं दोनों ही फ्लेयर का फैब्रिक लूँगी। सबसे पहले लाइनिंग का फैब्रिक लूँगी जिसका मैं सेंटर पॉइंट निकालूंगी। इस तरीके से कट करके ले लिया है मैंने। फिर उसके बाद टॉप पार्ट लेंगे और इसको इस तरीके से रखेंगे और फिर उसके बाद हम मेन फैब्रिक लेंगे। इसका भी हम सेंटर पॉइंट निकालेंगे और फिर इसके बाद इसके ऊपर इस तरीके से हम रखेंगे और तीनों ही सेंटर पॉइंट को इस तरीके से मिलाते हुए बीच से सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे। तो दोनों ही साइड हमें इसी तरीके से अपने फ्लेयर को सेट करना है और सिलाई लगानी है। इससे क्या होता है कि हमारा जो फिनिशिंग है अंदर और बाहर की साइड से, दोनों साइड से एकदम प्रॉपरली फिनिशिंग इसका आ जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं आप वीडियो में। और इसी तरीके से मैंने अटैच कर लिया अपने फ्लेयर को टॉप पार्ट में। तो अब हम इसको फिटिंग दे देंगे। तो फिटिंग देने के लिए मैंने इसको उल्टा करके ले लिया है और यहाँ पर जितना भी आपका फिटिंग आता है उस तरीके से आप यहाँ पर मेजरमेंट लेके मार्किंग कर लें। तो मैं आ चुकी हूँ मशीन पे। तो नीचे का हम घेर में फिनिशिंग देने के लिए यहाँ पर उरेप पट्टी ले रखा है मैंने और इसको इस तरीके से सिलाई से अटैच करना है। थोड़ा सा हमें फैब्रिक छोड़ देना है और सारे फ्लेयर में हमें इस पट्टी को लगा लेना है। तो यहाँ पर एंड पॉइंट पे आते आते हमें थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ देना है। अब इसके बाद इस तरीके से लेते हुए हमें सिलाई लगानी है और फिर एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके निकाल देना है। फिर उसके बाद सिलाई हमें सीधी लगा लेनी है, जिससे क्या होगा कि हमारा दोनों ही स्टेप जो है एक दूसरे से जॉइंट भी हो जाएगा और फिनिशिंग भी प्रॉपर आ जाएगी। और फिर उसके बाद इस स्ट्रैप को हम फोल्ड करते हुए अंदर के साइड में इसको स्टिच करेंगे, जिससे कि हमारी ऊपर के साइड में फिनिशिंग जो है अच्छी आ जाए। इसमें आप हॉर्स हेयर का भी यूज़ कर सकते हैं, पीको भी लगा सकते हैं और इस तरीके से भी स्ट्रैप लगा सकते हैं। और इस स्ट्रैप की चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकते हैं। तो ये है इस गाउन का फाइनल लुक। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।